ख्वाजा आसिफ जो है डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसका एक सनसनीखेज बयान आया है, विच इज एक्चुअली नॉट सो सनसनीखेज, बट मैं बताऊंगा। ये प्याज की तरह है बयान। प्याज जो पाकिस्तान में बड़ा नायाब है, बहुत महंगा है, उसी प्याज की तरह। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मुल्क का दिवालिया निकल गया है। पाकिस्तान हैज डिफॉल्टेड। मुल्क दिवालिया हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, हम कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा। गवर्नमेंट को ये समझ नहीं लगेगी कि अब पाकिस्तान की पब्लिक को शऊर आ गया है। अब पाकिस्तान की पब्लिक कश्मीर के नारे पे नहीं बिकेगी, मजहब के नारे पे नहीं बिकेगी, अब बिकेगी डेवलपमेंट पे, अब बिकेगी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने पे, अब बिकेगी हेल्थ के ऊपर। तो फिर उन्हें बजाय कश्मीर का नारा लगाने के, बजाय मजहब का नारा लगाने के, बजाय इस्लाम का ठेकेदार पूरी दुनिया में बनने के, चाहे हमें कोई मुंह लगाए या ना लगाए, हम इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं, तो फिर वो एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, फिर ही वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। आप एक कमजोर मुल्क हो चुके हैं। ये तो एक, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप ऑफलाइन बात कर रहे थे कि अब हमारे सियासतदान भी कह रहे हैं कि हम एक डिफॉल्ट कंट्री में रह रहे हैं, और ये सूरत हाल ऐसी है। जब आप एक डिफॉल्ट कंट्री में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका निज़ाम जो है वो सारे का सारा तितर बितर हो चुका हुआ है और आप बहुत कमजोर विकेट पर खेल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक सनसनाती बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान ऑफिशियली डिफॉल्ट कर चुका है। इस बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और लोगों की टेंशन इस बयान के बाद दुगनी हो गई, जहां पर ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि पाकिस्तान बहुत पहले ही डिफॉल्ट कर गया है, पर गवर्नमेंट बहाने बनाकर इसको टालती रही। IMF के साथ भी पाकिस्तान के मुज़ाकरात नहीं हुए और पाकिस्तान के पास अब ज़ीरो रिजर्व्स होने के कगार पर खड़ा है, जहां पर पाकिस्तान में इंपोर्ट करने की भी हिम्मत नहीं है। लोगों के पास अब एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ और बहुत सारे टैक्सेस भरने के भी पैसे नहीं है। वहीं पर गवर्नमेंट है कि IMF के साथ अपनी बातें कंटिन्यू रख रही है और IMF है कि अपने शर्तों को बहुत ही गंभीर तरीके से बढ़ाते जा रही है। तो क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के बाद अब पाकिस्तान में लोगों को खाने को भी नहीं मिलेगा? देखकर तो लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही प्राइसेस पूरे पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं और अगर डिफ़ॉल्ट घोषित हो गया तो पाकिस्तान में पैनिक बटन दब जाएगा और लोग एक दूसरे को मारने पर ही तुले हो गए खाने पीने की चीज़ों के लिए। पर अब भी पाकिस्तान के मिनिस्टर अपने बारे में ही सोच रहे, कोई भी देश के बारे में नहीं सोच रहा। जहां पर इमरान खान एक तरफ जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ टर्की जाकर बैठे हैं। किसको भी मुल्क क्या कर रहा है उसकी परवाह ही नहीं है, तो कैसे मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचेगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। वो एक चीता जो है बाहर निकल के वो एक बंदा मार दिया, उसने उसको जख्मी कर दिया। इतनी जुर्रत नहीं है, बेनामी जो FIR दर्ज कराई गई है, उसका नाम नहीं लिया गया कि किसका चीता था। ये बातें सियालकोट के एक कॉलेज के कॉन्वोकेशन से एड्रेस करते हुए वहां पर मौजूद स्टूडेंट से की हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो दिवालिया हो चुका है। कहा जा रहा है दिवालिया हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, हो चुका है ये तो। अच्छा, ये सवाल तो अवाम को आपसे करना चाहिए। आप ये अवाम से सवाल कर रहे हैं कि अवाम ने क्यों दिवालिया कर दिया। इस कुछ समझ में नहीं आ रही बात कि गवर्नमेंट का बंदा ही जब ये कहेगा कि दिवालिया हो गया, या फिर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई अनाउंसमेंट से पहले ही बता दो, जब ऐलान होगा तो बहुत भारी भरकम जो पहाड़ है वो सरों पे गिरेगा। तो ऐसा है कि पहले आहिस्ता आहिस्ता तैयार कर लें, लोगों को, पब्लिक को तैयार करें, इस तरह की बातें कर दें, कोई इधर से एक ऐलान कर दे, कोई उधर से ऐलान कर दे, ताकि लोग तो पहले ही कहना शुरू कर दें वो तो पहले ही बता रहे थे। ये आप लोगों को तैयार कर रहे हैं इस बात पर। और दूसरी, इन्होंने ये बात की कि जो मसाइल का हल है वो IMF के पास नहीं है। एग्जैक्टली IMF के पास नहीं। आपको किसने कहा था IMF के पास जाने के लिए? और अगर आप समझते थे कि IMF के पास नहीं जाना तो फिर आपकी पार्टी ने आपकी बात क्यों नहीं सुनी? जब आप एक डिफॉल्ट कंट्री में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका निज़ाम जो है वो सारे का सारा
तितर बितर हो चुका हुआ है और आप बहुत कमजोर विकेट पर खेल रहे हैं। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो दुश्मन चारों तरफ से आपको नरगे में लेता है और ये कराची वाला वाकया या पेशावर वाला वाकया या दूसरे वाकयात जो हैं, ये सारे के सारे इसी सिलसिले की कड़ी हैं कि अब रजिया जो है वो गुंडों में फंस चुकी है और शदीद तौर पर फंस चुकी है। चुंगल जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है और सूरत और दूसरी तरफ ये है कि हमारे निजाम को चलाने वाले लोग जो हैं वो अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने क्या करना है। अब अगर इसी वाक़े को ले लें तो आपका क्या ख्याल है कि ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? डिफॉल्ट इसेंशियली क्या है? पाकिस्तान डज नॉट हैव द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डज नॉट हैव द डॉलर्स टू कवर इट्स इंपोर्ट्स। अब ये झूठ बोल के कि हमारे पास 2 हफ्ते का, हमारे पास 3, इनके पास कख नहीं है, ठीक है? ये मांगे तांगे के पैसे हैं, इनके खुद के पैसे नहीं है। और वो भी सऊदी अरब ने इस शर्त पे पैसे दिए थे कि बच्चे इसको खर्च मत करना, तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर तुम रख सको, दुनिया को दिखा सको, इसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज है कि आईएमएफ ने अभी उसको और आगे और आगे और आगे और आगे लोन को आईएमएफ ने मना नहीं करा। और आज मैं भी ये कह रहा हूं कि इनको आईएमएफ से लोन मिलेगा, जरूर मिलेगा। पाकिस्तान विल गेट आईएमएफ हेल्प, इसमें कोई शक नहीं है, आप भी मत रखिएगा अपने जहनों में शक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से ये लोग नाक से लकीरें निकलवा देंगे, तब जाके इनको पैसा देंगे, खून के आंसू रुलवा के। क्योंकि यही दैट इज व्हाट आईएमएफ वांट्स। आईएमएफ कह रहा है यार तुमने 22 बार हमें झूठ बोला, 22 बार हमें चूना लगाया, अब नहीं, अब तुम पहले काम करोगे फिर तुम्हें पैसा मिलेगा। और जब आईएमएफ पैसा देगा तब इनका जो आयरन ब्रदर है, शहद से मीठा दोस्त चाइना, तब वो उसने बोला, चाइना ने बोला देखो पैसे में कोई यारी दोस्ती नहीं चलती यार। सऊदी अरब ने बोला कि यार तुमने ये मुसलमान तुसी भी मुसलमान असी मुसलमान, ये कह के मैं बहुत तुमने थूक लगाया, बहुत चूना लगाया, सॉरी यार, दूर जाके खड़े हो जाओ। स्टेज पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि पेट्रोल महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय। प्याज, आलू, टमाटर, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर जो साथ हमारा मुल्क है भारत, मेरी बात सुने, वहाँ पे 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये मिल रही हैं, यहाँ पे 200 रुपये, 300 रुपये मिल रही हैं। हमें ट्रेड से इस गरीब तबके का फ़ायदा होगा या नहीं होगा? सुने हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे मुल्क का प्याज पहले दुबई जाता है, दुबई से आगे इंडिया जाता है, मैं बताता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है, और उसके बाद वही प्याज जब पाकिस्तान में जरूरत होती है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ, मैं अफगानिस्तान भेजता हूँ, अफगानिस्तान के रास्ते में फिर उसी प्याज को लेता हूँ, मैं उसी आलू को लेता हूँ, मैं उसी अशिया खुर्दोनोश की चीजों को लेता हूँ। एटॉमिक बम जो है ना वो हमारी ताकत है, और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं, हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है। मोदी, हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। उनका मीडिया ना वफादार है इंडिया के साथ, हमारा मीडिया वफादार नहीं है, ये बात माने आप। पता नहीं आप लगाती हैं ये बात कि नहीं? मैं लगाऊंगी आपने बात लगानी है। देखें, उसकी वजह ये उनका जो मीडिया ना कभी भी अपनी पोएटी नहीं दिखाता। अगर तुम मोमिन रहोगे तुम सर बुलंद रहोगे, अगर तुम मोमिन नहीं होगे तुम जलील होगे। आप चेक कर लें, हम जलील हैं कि हम सर बुलंद हैं, हम मोमिन नहीं हैं, हम मुनाफिक हैं। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना, अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो, वो बहुत बड़ा है आपसे।